हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो इस बार क्लास 8 के सीरीज में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसके हम लोग लेक्चर नंबर 4 में आ चुके हैं, मतलब वीडियो के चौथे चैप्टर में। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे जितने भी पहले हमने वीडियो पढ़ाया था वो आप सभी ने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें, अपने ज्ञान को बढ़ाई। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि लेक्चर नंबर क्या है 4 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑल चैप्टर रिवीजन, जो कि आपका एनसीईआरटी, सीबीएसई और सीजीपीएससी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास 4 चैप्टर हैं। कौन सा है? एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत का अनुप्रयोग, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन 2, फिगर 2 एंड 3 डायमेंशन। तो ये 4 चैप्टर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, मतलब इन चारों चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहे वो सभी क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका हमारा परसेंटेज से है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मेंसुरेशन से है, उसके बाद यहाँ पे और फिगर वगैरह का क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन आपके हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप खुद से बना के देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये हमारा परसेंटेज चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका भी बताने वाला हूं, क्योंकि हम लोग अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी दोनों तरीके जानना है या दोनों प्रोसेस जानना है तो आप हमें कमेंट करिए, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं एक ही तरीका से क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो कि थोड़ा इजी भी होगा। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट फॉर द फॉलोइंग। तो हमें क्या गिवन डेटा? प्रिंसिपल दिया है 1600 रुपए, टाइम दिया है 2 साल का, और रेट कितना दिया? 5% एनुअल, जो साल का रेट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आप जानते होंगे, है ना। अगर चाहे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रिंसिपल मतलब वो होता है कि जो अमाउंट हमारे पास स्टार्टिंग में होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। उसके बाद क्या हमारे पास? टाइम। तो टाइम आप सभी जानते होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 साल के लिए। तो अमाउंट को हमने कब तक होल्ड किया है? 2 साल तक हमने उसको पकड़ के रखा है, या बोल सकते हो 2 साल के लिए हमने किसी को दे दिया है, ऐसा समझ सकते हो। उसके बाद क्या है? 5% एनुअल। 5% मतलब क्या? हर 100 रुपए में 5 रुपए एक्स्ट्रा। मतलब अगर आपने किसी को 100 रुपए दिया तो 1 साल बाद आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देगा। तो टोटल कितना दिया उसने? 105 रुपए। तो इसी को बोलते हैं 5%, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या दिया है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? पी। तो P इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 1600 रुपीज। उसके बाद टाइम, ये हो गया हमारा 2 ईयर। उसके बाद रेट, रेट मतलब R, ये है हमारे पास 5%, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस से बनाते हैं। तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। तो ये है आपका फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अमाउंट को हमने लिख लिया A। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? 1600, 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास? 5, ये हो गया 100, पावर में T मतलब 2 साल, ठीक है। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये 0। इसके बाद 1 प्लस 1 अपॉन 20 लिखा है, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। 1 प्लस 1 अपॉन 20, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 20, 21 और ये 1, 21 जा 20 प्लस 1, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 21/20, ठीक है। ये 1600, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनली? 21/20, पूरे की पावर में क्या हो जाएगा? 2। आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आ रहा होगा। हमने लिखा है फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद हमने वैल्यू पुट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा चीज बच गया सॉल्व करने के लिए। 1600 21/20, 21/20, ठीक है। पावर में स्क्वायर है, मतलब क्या लिखेंगे इसको? 2 टाइम्स। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। उसके बाद 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यह हो जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4। तो फाइनली बच क्या गया हमारे पास? 4। 21 इंटू 21, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, और ये हो जाएगा 1764। 1764 रुपए क्या हो जाएगा? इसका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अमाउंट तो हमने निकाल लिया, लेकिन साथ ही साथ क्या बोला है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा CI,
तो जितना भी हमारे पास क्या है अमाउंट है, ये हो गया टोटल मनी। हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था, जो कि प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो 1764 रुपए, 1764 रुपए में प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में 1600, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 164 रुपीज। तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया अमाउंट। मतलब सिंपल सा समझिए, अगर 1600 रुपए हमें कोई 2 साल के लिए देता है 5% की ब्याज पर, तो हम उसको 2 साल बाद रिटर्न करेंगे 1764, जिसमें कि 164 रुपए हमने क्या दिया है एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया 8500, टाइम दिया है 2 साल, रेट दिया हमको 15% एनुअली। तो सेम क्वेश्चन है, बस नंबर क्या है अलग है। तो बनाते हैं सीधा सॉल्यूशन। गिवन दैट, ये गिवन दैट लिखना बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि क्वेश्चन में जो चीजें दिया है एक बार उसको आप यहां पे लिख लोगे तो आपके लिए बनाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या दिया इस बार 8500 रुपीज, टाइम दिया है हमको 2 ईयर, इसके बाद रेट दिया हमको 15%, ठीक है। यहां तक तो सिंपल है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। ए अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट है और टी क्या है टाइम। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल 8500, आर का वैल्यू यहाँ पे 15 अपॉन 100 टू द पावर टी, और टी का वैल्यू क्या है 2, 2 साल। 8500 1 15 है, ठीक है। इसको कैंसल आउट करेंगे, यहां पे करता हूं मैं 15 अपॉन 100, 5 से काटेंगे कितने टाइम 3 टाइम्स, ये भी 5 से जाएगा कितने टाइम 20 टाइम। तो फाइनली क्या आ गया 3 अपॉन 20 स्क्वायर। अब इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था एलसीएम आ जाएगा 20, 21 जा 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, ये ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल हो गया सर, ये तो बन चुका है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 23 अपॉन 20 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ये हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे का, क्या बच गया 85 इंटू 23 का स्क्वायर, मतलब 23 इंटू 23, और फाइनली नीचे में क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, मतलब मल्टीप्लाई करना है और इसको क्या करना है डिवाइड, ठीक है। चलो करते हैं यहाँ पे 23 इंटू 23, 3 3 हो गया आपका 9, 3 2 हो गया 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 2, ये हो गया 5 2 9। उसके बाद इसमें 85 से मल्टीप्लाई करना है, 5 9 45, कैरी आ गया 4, 5 2 10, 14 कैरी 1 25 और ये 26, 8 9 72 कैरी 7, 8 2 16, 16 और 7, 16 और 7 ये हो जाएगा आपका 4 और 3 23, कैरी आ गया 2, 8 5 40 और ये हो गया आपका 42, 5 4 2 6 6 3 9 2 2 4 और ये 4 4 4 9 6 5। अब क्या करना, फाइनली हमको 4 से डिवाइड करना, डिवाइड भी कर लेते हैं। 4 1 4, ये कैंसल, फिर 4 1 4, ये भी कैंसल, 4 2 8, ये भी कैंसल, 1 बचेगा, 4 4 16, ये भी कैंसल। उसके बाद 4 1 4, अब लगेगा पॉइंट, 4 2 10 और ये हो जाएगा 4 5 20। तो फाइनली आंसर आ चुका है 11,241.25 रुपीज, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो अभी मैंने बताया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हमारे पास 11,241.25 माइनस 8,500। तो सिंपल है, यहां से 2,741.25 पैसे, ठीक है। 2,741.25 रुपीज, ये आपका क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ध्यान से देख लीजिए, जैसा दिया था क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल लिखा, रेट लिखा, टाइम लिखा, फिर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद इसको सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया, तो फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो चुका है, ध्यान दीजिए, है ना। सर्जस ने एक साइकिल खरीदी जिसकी कीमत 1750 रुपए है। यदि साइकिल पर बिक्री कर दर 4% हो तो सर्जस की साइकिल के लिए कितनी राशि का भुगतान किया। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। एक इंसान है जिसने क्या खरीदा, साइकिल खरीदा, उसके बाद उसने 4% क्या दिया, टैक्स दिया। तो वही पूछा है कि साइकिल के लिए उसने कितना पेमेंट किया है। ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर आपको टैक्स अमाउंट दिया है तो वो आपको पे करना है, मतलब वो क्या हो जाएगा, प्लस करना है। अगर वो डिस्काउंट देता तो आपको क्या करना है, माइनस। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, किसने साइकिल खरीदा, सर्जस ने, कितने रुपए में, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 1750 रुपए। ठीक है, साइकिल कितने में खरीदा, 1750 रुपए में। उसके बाद क्या बोला, टैक्स, टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना दिया है, 4%। तो हमें इस 1750 का 4% तो पहले निकालना पड़ेगा, तो वो निकाल लेते हैं। 4% ऑफ 1750 रुपए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 ऑफ का मल्टीप्लाई 1750 अपॉन में 100। ठीक है, यहां तक एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब उसके बाद 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो फाइनली क्या बचा, 2 इंटू 35, तो 35 दूनी आपका क्या हो गया, 70 रुपए, मतलब 70 रुपीज। 1750 का 4% कितना हो गया, 70 रुपीज। तो और आगे क्या बोला है, साइकिल के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया। तो टोटल पूछा है, टोटल पेमेंट फॉर साइकिल के लिए। तो 1750 तो उन्होंने पहले ही दिया था। अब टैक्स, टैक्स कितना है, 70 रुपए और लगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 1750 और ये 70, 1820 रुपए सर्जियो को इतना साइकिल के लिए उसको देना पड़ेगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम है। ठीक है, क्या लिखा है, अंजलि ने सेंट खरीदी, कीमत 50। अंजलि ने सेंट खरीदी जिसकी कीमत कितनी है, 500 रुपए। आभूषण खरीदी जिसकी कीमत कितनी है, 800 रुपए। ठीक है, एक दुकान ने इत्र बिक्री पर 16%, ठीक है, आभूषण पर 8%। अंजलि ने दुकानदार को कुल कितनी राशि का भुगतान किया। सिंपल क्वेश्चन है, अंजलि ने 2 सामान खरीदा, ठीक है, एक तो सेंट खरीदा और एक तो क्या खरीदा, आभूषण। तो दोनों में क्या किया है, अलग अलग टैक्स लगाए। तो अलग अलग टैक्स लगाए तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों टैक्स को अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। ठीक है, गिवन दैट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंट। सेंट की कीमत कितनी है, 500 रुपए। ठीक है, उसके बाद इत्र बिक्री पर कितना है, 16%। तो इसका 16% निकालना पड़ेगा यहां पे। टैक्स, टैक्स रेट कितना है यहां पे, 16% है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 16% ऑफ 500 रुपीज, ये होगा आपका 16 ऑफ का मल्टीप्लाई ये 500 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 पंचे कितना हो गया आपका, 80 रुपए। तो ये तो हो गया आपका टैक्स। तो सेंट आपको पड़ कितने का गया, पहले था 500 का, बाद में इसमें टैक्स लगा 80, तो फाइनली कितना हो गया, 580 रुपए का। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इत्र हो गया, समझ लो। उसके बाद क्या बोला है, आभूषण। ठीक है, आभूषण ऑर्नामेंट। तो ऑर्नामेंट का प्राइस कितना दिया है, 800 रुपए। ठीक है, ध्यान देना, ऑर्नामेंट मतलब क्या होता है, आभूषण। ठीक है, तो गर्ल्स लोग जो गले में पहनते हैं ना, सोने कलर का या सोने का भी, गोल्डन का, कुछ भी हो सकता है, हाथ का, तो उसको क्या बोला है, ऑर्नामेंट है। ठीक है, पहनने वाला चीज है। ये कितने का है, 800 रुपए का। इस पे टैक्स कितना लगाया है, 8% लगाया। तो यहां पे हो जाएगा टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना है, 8%। तो क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे 8% दिया है तो कुछ नहीं, इसको भी निकाल लेते हैं। 8% ऑफ 800, तो कैसे बनाएंगे, 8 का 8 ऑफ का इनटू ये 800 और परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 8 8 जा 64।
तो 64 क्या हमारा टैक्स है जो कि जुड़ जाएगा। बिल कितना हमारे पहले का 800, इसमें 64 और ऐड करेंगे 864 रुपीज। ठीक है, ये बन गया आपका। तो सेंट हमारा 580 रुपए का पड़ा टैक्स लगा के, और ऑर्नामेंट आभूषण है वो टैक्स लगा कितना पड़ा 864 रुपए। तो अब दुकानदार को हम लोग देंगे टोटल। ठीक है, टोटल पेमेंट या टोटल कितना हमने पे किया या अमाउंट बोल सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारा 580 प्लस यहां से कितना है 864, तो प्लस कर लेंगे 0 और 4, ये हो गया हमारा 4, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 9 और 5 1444 रुपीज। तो ये रहा हमारा टोटल पेमेंट जो कि क्या 580 प्लस 864 जो कि क्या है 1444 रुपए। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन था, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, अंजलि ने क्या खरीदा, सेंट खरीदा जो कि कितने का था 500 रुपए का, जिसपे टैक्स रेट कितना था 16%। तो टैक्स रेट निकाला हमने 580 रुपए जिसका वैल्यू आ चुका है। अब उसके बाद ऑर्नामेंट 800 का जिसपे टैक्स रेट लगा 8%, तो 8% कितना हो रहा है 64, जिसको प्लस करने के बाद 864 रुपए ये हुआ हमारा। अब जब दुकानदार को बिल दिया हमने तो 580 सेंट का दिया, 864 रुपए ऑर्नामेंट का, दोनों मिला के 1444 रुपए दुकानदार को हमने दिया। इतना ही सिंपल आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन का टाइप फिर से चेंज हो चुका है, अब आ चुका है हमारा मेंसुरेशन चैप्टर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वेयर वन साइड 7.5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर अपेक्स इज 4 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है हमको रोम्बस, रोम्बस का क्या निकालना है एरिया। तो रोम्बस बना देता हूं मैं, ये हो गया हमारा रोम्बस। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। क्या है ये हमारा रोम्बस। तो रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, ये हमारा रोम्बस है जिसको क्या कहते हैं समचतुर्भुज। तो दिया क्या क्या है, गिवन दैट एक तो दिया हमको वन साइड, तो वन साइड हमारा कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू कितना दिया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों हमारा गिवन डेटा है। तो अगर इसमें हम लोग परपेंडिकुलर बनाते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें हमारा एक जो वन साइड है वो बेस का काम करता है, और जो हाइट है 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपेक्स वो किसका काम करता है हाइट का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, तो बेस इनटू क्या होता है हाइट। तो बेस हमारा है 7.5 और हाइट हमारा है 4, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 4 जा 28, ये हो गया, और ये तो फाइनली ये कितना हो जाएगा हमारा 30.0 आएगा, है ना एक्चुअल में, लेकिन पॉइंट के बाद क्या है 0, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना ही सिंपल है। ठीक है, एक बार आपको साइड लिखना है, हाइट, उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस, बेस इनटू हाइट, वैल्यू पुट किया, मल्टीप्लाई किया और आंसर, दैट्स इट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि क्या है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजा है 20 मीटर और 8 मीटर है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। ट्रापेजियम, किसका क्वेश्चन है ये ट्रापेजियम का। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ट्रापेजियम बना देता हूं, ये हो गया पैरेलल साइड। ठीक है, ये क्या स्टैंडर्ड टाइप का बोल सकते हैं कि जनरली ट्रापेजियम इस तरीके का होता है। ठीक है, ट्रापेजियम जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं समलंब। इसमें दिया क्या है समांतर भुजाएं, एक 20 मीटर है, ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर नीचे वाला। उसके बाद क्या है 8 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 8 मीटर ऊपर वाला। उसके बाद दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसा होता है परपेंडिकुलर। इसको इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर।
तो बस फॉर्मूले में पुट करना है और बनाना है, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन दैट, तो दोनों पैरेलल साइड को मैं बेस ले लेता हूं, ये हो जाएगा b1 मतलब 8 मीटर, दूसरा बेस 2 ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको मैं ले लेता हूं हाइट, इसको क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा हो गया गिवन डेटा। अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ध्यान से देखना फॉर्मूला, ये होता है आपका हाफ b1 प्लस b2, मतलब दोनों पैरेलल साइड का एडिशन इनटू हाइट। ये सिंपल सा फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है, हाफ b1 प्लस b2 इनटू हाइट। ये हो गया हमारा हाफ 1/2, b1 b2 कितना है, एक 8 है और एक 20 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है। तो 1/2 20 और 8 आपका हो जाएगा 28 इनटू 12, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 6, अब मल्टीप्लाई करना है 28 इनटू 6, ठीक है। 8 छक्के 48 का 8 कैरी आ गया 4, 6 2 जा 12 और 4 168 सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये निकलेगा इसका एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ट्रेपेजियम है तो एरिया मतलब क्या होता है, ये पूरा पोर्शन, ये आपका पूरा पोर्शन जो क्या है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर देते हैं, बेस दिया था b1, बेस दिया था b2, ऊपर वाला और नीचे वाला, यही दोनों क्या है पैरेलल साइड है। उसके बाद हाइट दिया था 12 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, फॉर्मूला लगाया हमने, वैल्यू पुट किया और आंसर लेके आया, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस लेक्चर में आप सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।